बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। साथ मलीन सांभड़ा जागी करो ने विचार। आज वाड़ो जे कर्यूं परखो पुरुषे पार। आनंद स्वरूप तु श्यामा महारानी। अमी जपिए तमारा जाप हे जी अखंड बड़े अखंड हे पिया अखंड बड़े श्यामा तारा दीवड़ा। हे श्यामा जी प्रगट थाजो आज। श्यामा जी पिया जी हे वाला जी प्रगट थाजो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म अक्षराती श्री राज श्यामा जी ना दिव्य अखंड नोरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चले आत्मा के आनंद जो अखंड परम धाम से प्रकट होने वाला है और आत्म जागृति का ज्ञान देकर के आत्मा जगाने के लिए इस सचराचर जगत के अंदर पहली बार अद्वैत अखंड आनंदमय लीला प्रकट होती है। जिन लीला के मुख्य किरदार श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलिकाल में प्रकट हुए। समस्त संसार परमात्मा के आगमन की भविष्यवाणियां गाते रहते थे। आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार। सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
की दिव्य लीला कल के अवतार के रूप में प्रकट होना है, ये भविष्य कथन श्रवण करके अनेकों ने दावा किया, लेकिन आज संसार के अंदर प्रियतम धाम धनी प्राणनाथ के रूप में पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश में समस्त संसार के पाश्चात्य संस्कृति में भारत देश, भारत के पश्चिम में गुजरात और गुजरात के पश्चिम में नवानगर नवतनपुरी धाम जामनगर में आप इंद्रावती स्वरूपी की आत्मा को लेकर के श्री महाराज ठाकुर नाम धारण करते हुए केशव ठाकुर और धनबाई माता के उदर से प्रकट हो गए। समस्त संसार को अखंड मुक्ति ने अर्पण करने वाले दाता प्रगटे हैं, मुक्ति दाता कहलाने लगे। और आपके हृदय मध्य परम धाम के सच्चिदानंद स्वरूप जोश और आवेश लेकर परम धाम की श्यामा महारानी आपकी रचना से परम धाम का दिव्य लीलातम ज्ञान और समस्त संसार को मुक्ति देने का दावा लेकर के सदगुरु बन के देवचंद्र जी महाराज प्रगटे थे। सभी शक्तियों का यही दूसरे जामे की लीला के अंदर महाराज ठाकुर के पवित्र तन में इंद्रावती के आत्म स्वरूप के साथ हबसा कारागृह में जब आप नजरबंद थे तभी कृपा का प्रसाद हुआ, तभी बारिश हुई। कुरान में भविष्यवाणी कहे गए थे पहले से ही कि संसार के अंदर बाबा बूढ़ा होय के खेल से ब्रज की लीला बालपन की है, रास की लीला योग माया का ब्रह्मांड जवानी की ही लीला, और जागनी ब्रह्मांड की लीला बुढ़ापे की लीला है। फकीरों की पातशाही होगी, फकीरों के फकीर प्रकट हुए। कई संतों ने फकीरों को महिमा बताते हुए कहा है कैसे होंगे फकीर। हद चले सो मानवी बेहद चले सो पीर, हद और बेहद दोनों चले ताको नाम फकीर। 14 लोकों से परे निराकार और 3 से भी परे अक्षर ब्रह्म जो बेहद की भूमिका है, इनसे भी परे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शाने वाला ये बेहदी ज्ञान संसार में आया। बेहद आदि अखंड है। आप इंद्रावती के हृदय से अखंड तारतम ज्ञान बेहद धाम की लीला, वहां का स्वरूप, वहां का नाम और उनको प्राप्त करने का मार्गदर्शन करते हुए स्वयं परमात्मा संसार के अंदर आज तारतम वाणी रूपी ब्रह्म ज्ञान लेकर के प्रगटे हैं। यही बेहद वाणी का ब्रह्म ज्ञान श्रीमुख वाणी, वही तारतम सागर, यही कुलजम स्वरूप के रूप में ब्रह्मात्माओं के इष्ट देव प्राणाधार प्राण प्रीतम बन करके सभी को अखंड आनंद और मुक्ति देने प्रकट हुए। यही लीला का काम करने आदि इंद्रावती के हृदय में भाव प्रकटे हैं और आपके मुखारविंद से श्री तारतम सागर वाणी ग्रंथ के प्रकरण 31 में
प्रकरण का शीर्षक है बेहद वाणी। रास ग्रंथ का वर्णन किया, रास का प्रकाश किया, प्रकाश का भी प्रकाश बताते हुए प्रकट वाणी दिखाई। और वो ही वाणी बेहद वाणी, संसार की नहीं, पद से परे की अखंड धाम की वाणी, जिनको श्रवण करते ही अखंडत्व मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा दया करते हुए, मेहर करते हुए अपने प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद परमात्मा की वाणी इंद्रावती को शोभा देते हुए प्रकट करते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस प्रसंग को। इस बेहद वाणी में भी ब्रह्मात्माओं के लिए क्या आज्ञा है। बेहदी साथ रे सांभलो, बोली बेहद वाणी, मोट मोटेरा थई गया, कोणे नव जानी। बेहदी साथरे सांभला। अब सदगुरु हरि महान विद्या के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को बेहद वाणी के रूप में फरमान करते हुए कहते हैं, अब जो ज्ञान कहता हूँ वो जगत के जीवों के लिए नहीं है, जिनका घर संसार है वो इनके लिए कोई फायदा नहीं। ये ज्ञान इनके लिए है जो संसार के अंदर इस माया के खेल को देखने आए हैं, जिनका सन्मंद बेहद भूमि परम धाम मूल सन्मंद सुंदर साथ जी श्री राजजी से सच्चिदानंद से, जो माया के खेल में आके अपने आप को भूल गई है, ऐसी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए धनी स्वयं आकर के इस अखंड धाम की लीला को अखंड के साथियों को सुना रहे। इसीलिए इस वाणी से प्रारंभ में ही कह दिया, बेहदी साथ रे सांभलो, बोली बेहद वाणी। बेहद भूमि परम धाम के मूल सन्मंदी सुंदर साथ जी, तुम ध्यान से मेरी बात का श्रवण करो। अब परम धाम के ब्रह्म ज्ञान की यह वाणी प्रकट हुई है। मोट मोटेरा थई गया, कोणे नव जानी। ये बेहद वाणी का महिमा बताते हुए इंद्रावती जी कहती है, जिसकी खोज करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी तपस्वी अनेक बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं, वह सदगुरु को देश। सदगुरु ही अखंड बेहद की बातें बताते हैं। संसार के अंदर अनेक जन्मों से मेहनत करके खोज करने वाले इस बेहद ज्ञान को, बेहदी वाणी को श्रवण करना चाहते थे, किंतु किसी को बेहद की खबर नहीं मिली। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी, शिव और सनकादिक भी भटक गए, उन्होंने भी नेति नेति निगम अगम कर करके वापस लौट आए। अनेकों उपाय की धागणे के में न कलाणी। इस अखंड की वाणी कहाँ से संसार बनता है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, यही लीला को अखंड और बेहदी ज्ञान कहा। इस संसार में बहुतों ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किए,
कहने न कलाणी, किंतु कोई भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका। कौन न लखाणी ये निध, बुध विना कौने न जानी। आज तक किसी ने ब्रह्म ज्ञान का एक लवा तक नहीं सुना, क्योंकि निज बुद्धि के बगैर बेहद की बातों को कोई नहीं जान सकता। इस बेहद धाम से, बेहद की भूमि से अगर संसार में कोई आता है तो ही बेहद की बातें बता सकता है। समस्त संसार के अंदर 5 त्रिगुण गुण में नारायण की उत्पत्ति है, जो माया से ग्रस्त है, जो नाशवंत है, जड़ है, मिथ्या है। 4 प्रकार के प्रलय में ये भी विलीन होने वाले हैं। कौन न हो लखाणी निध, बुध विना कौन न जानी। किसी को भी इस ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं हुई, क्योंकि निज बुद्धि के बगैर बेहद की बातों को कोई नहीं जान सकता। आव्याते बुधना सागर, बुध हृदय भराणी। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को श्रवण कराते हुए कहते, इस महिमा इस संसार में वेद शास्त्रों के रचने वाले बुद्धि के सागर आए, जैसे कि त्रिदेव एवं वेदव्यास, जिनके हृदय में पूर्ण रूपेण बुद्धि व्यास थी। भगवान जी ने महादेव जी पूछे बेहदवाणी, जिन्होंने वेद शास्त्र की पुराणों की रचना की, किंतु फिर भी बेहद की लीला का वर्णन करने में असमर्थ रहे। स्वयं ब्रह्मा जी 4 मुखों से 4 वेद का ज्ञान प्रकट करते थे, और पंचम सिर से, पंचम मस्तक से पंचम वेद, स्वसम वेद को गाने गए और अद्वैत शब्द बोलने जब चाहना करते थे, तभी 5वां मस्तक कट गया। जाहिर नहीं कर चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव सनकादिक आदि वेद शास्त्र पुराणों की रचना की, किंतु फिर भी बेहद की लीला वर्णन करने में समर्थ रहे। यहाँ तक कि स्वयं शंकर जी ने विष्णु भगवान से बेहद वाणी व ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था। ब्रह्मांड कोट वही गया, कोणे ना सुनानी। हे सुंदर साथ जी, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड व्यतीत हो गए, किंतु किसी ने भी ब्रह्म ज्ञान की बेहद वाणी नहीं सुनी। 14 भवन नाचे धणी, खंते खोलाणी। यहाँ तक इस 14 लोगों के मालिक जो त्रिदेव कहलाते हैं, उन्होंने भी बड़ी जिज्ञासा है इसकी खोज की। सुख जी सनकादिक ने कबीर रहया गणो ये ताणी। पंचवासनाओं में सुखदेव सनकादिक और कबीर जी को भी महिमा का नाम दिया है। इन्होंने भी बहुत चेष्टा की दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम की लीला के बेहद वचन उन्हें प्राप्त हो जाए, किंतु उस अखंड रसमयी प्रेमल की एक बूंद भी उन्हें न मिली। कबीर जी ने लिखा अपने शास्त्रों में, चलते चलते पग थका नगर रया नवकोश, बीच में डेरा गिर गया कबीरा किनको दे दोष।
जा घर अबला वसे और चले प्रेम का पूर। संत कबीर साजू कहे वह घर हम से दूर। स्वयं प्रदर्शित कर देते कि इस लीला से बेहद धाम, बेहद ज्ञान और बेहद वाणी को हम नहीं समझ पाए। कौन ना आविए प्रेमल रहा हृदय में आणी। किंतु उस अखंड रसमय प्रेमल की एक बूंद भी उन्हें न मिली। वे जानने की इच्छा मात्र हृदय में किए रह गए। खोज तो बहुत की पर प्राप्त नहीं कर पाए। एक लवाने कारणे लक्ष्मी जी रानी। अगले ही प्रसंग में लक्ष्मी जी का दृष्टांत हमने श्रवण किया। इंद्रावती जी पुनः याद कराते हुए कहती है, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से उनके ध्यान मग्न की स्थिति को देखकर उस आराध्य देव की जानकारी को 2 शब्द जानने की मांग की। किंतु किसका ध्यान धरते थे? विष्णु जी ने आधा शब्द भी बोलने में असमर्थता बताई। मैं नहीं बता सकता। 7 कल्पांत लगत तपस्या करी तो ये ना कहवाणी। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने मांग पूर्ति हेतु 7 कल्पांत तक तपस्या की। फिर भी विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के संतोष के लिए बेहद के वचन बोलने में स्वयं को समर्थ नहीं पाया, नहीं बता पाया। ये रसनी जे वासना कहने ना ये पानी। इस प्रकार पंच वासनाएं भी उस दिव्य ब्रह्मपुर के रस के वचन उच्चारण में असमर्थ रहे। के ब्रज सुंदरी सुखमा अणजाने माणी। उस रस में ब्रज वधु सखिया ब्रजरास के सुख में मग्न रही, किंतु अनजाने में अर्थात उन्हें परम धाम की सुध नहीं थी। फिर भी इनके साथ रही सुरताओं के कारण वो आनंद प्राप्त करने में सफल रहे। ये निध पोताना घर तणी एम बोले वाणी। दिव्य ब्रह्मपुर की ये रस निधि हम सखियों के घर की निधि है। ऐसा मेरे मुख से निकली बेहद वाणी कहती है। श्री धाम धणी सुरामत रमे धनियाणी। इस वाणी ने ही यह प्रमाणित किया है कि श्री धाम धनी जी से, हमारे धाम धनी कौन? प्रियतम श्री कृष्ण जी से, श्री ठाकुरानी श्री श्यामा जी समस्त सखियों सहित परम धाम में नित्य लीला विहार करती है। अणु चंचू मात्र यह विना बीजा कौने न देवाणी। इस अखंड रस को प्राप्त करने के अधिकारी मूल सनमंदी इन ब्रह्मांगनाओं के अतिरिक्त दूसरे किसी को यह रस अणु के चोंच के बराबर भी नहीं दिया गया। दौड़ की धी मोटे गणी कोणे न लेवाणी। इस रस को प्राप्त करने के लिए बहुतों ने दौड़ की, किंतु कोई नहीं ले सका।
साथ सुपने आवियो इच्छा रामत जान। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को कहते हैं। साथ सुपने आवियो, इस स्वप्नमय संसार में मायावी खेल देखने की इच्छा के कारण परम धाम की सखिया इस संसार के अंदर आई। इच्छा रामत तणी उनको बेहद धाम की सुधि देने, बेहद धाम से धनी स्वयं पधारे। बेहद धनी पधारिया बेहद बात मंचान। बेहद धाम से, अखंड धाम से हमारे धनी स्वयं पधारे। उन्होंने अखंड व्रज व रास की लीला का रहस्य प्रकट किया। यह बेहद बात बताने के लिए स्वयं धाम धनी आवेश के माध्यम से इस संसार में यही माया जन्य जगत के अंदर आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रकरण 31 बेहद वाणी शीर्षक अंतर्गत हम 10 चौपाइयों का भावानुवाद अभी अभी श्रवण कर रहे थे। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी इस वाणी को यहाँ विराम देंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की पिलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं वाणी प्रचार प्रसार और एडिटिंग की सेवा करने वाले हमारे सहयोगी सुंदर साथ अंकुर पटियाल, जो कि राघोपुरा चकलासी तहसील नडियाद से है, हम दोनों का भी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। ये वाणी आपके चरणों में अर्पण करते हुए गर्व महसूस करते हैं। कृपया आप YouTube की महारानी जी की चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर साथ तक जन जन तक की वाणी पहुंचाने के कर्तव्य में भी आप सहयोगी हो सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।